हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। महान जीवित प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। आप अति करुणामय परमेश्वर हैं, आपने अब तक संभाला उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, आप हम सबसे प्रेम करते हैं और आपने हम सबके पापों की कीमत चुकाने के लिए अपना लहू बहाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिताजी। और प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हर बात के लिए। आज की आराधना में प्रभु आप अगुवाई करें, पवित्र आत्मा जी आप शिक्षा दें, समझाएं, और जो वचन हम सुनते हैं, सीखते हैं, हम सबके आत्मा जीवन व्यवहार में उतरने पाए। धन्यवाद सब बातों के लिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थाई एक अंतरा गाएंगे भजन का, उसके बाद प्रभु की वाणी में चलेंगे। सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है। उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। प्रिय प्रभु दुख मुसीबत के वक्त में हम सबको तसल्ली देता है और हम सब प्रेम करता है। प्रभु के वचन में हम देखेंगे आज कुछ विशेष बात, तो इसलिए प्रार्थना के साथ बैठिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रभु के वचन में जाएंगे, गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 वचन। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा ताकि आप थोड़ा सा ध्यान से सुन सकें। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। प्रियो, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, ये वचन हमारी तरफ इशारा करता है। यहां पर तो प्रभु का दास कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं जीवित न रहा, लेकिन आपसे और हमसे ये वचन सवाल करता है, क्या आप क्रूस पर चढ़ाए गए? क्या हम क्रूस पर चढ़ाए गए? जो व्यक्ति क्रूस पर चढ़ करके मारा गया प्रभु यीशु मसीह के साथ, जीवन उसी को मिलेगा। उसने वायदा किया हम सबसे, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के जीवन के अंदर जो हम देखते हैं, छोटी छोटी बातों के पीछे झगड़ा है, पैसे का लोभ है, पैसे का लालच है, 10, 5, 1, 2, 4 पता नहीं कितने 100, 200 पता नहीं कितने, पैसे का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुख्य बात है लालच की, जो लोगों के मनों के अंदर घर कर चुका है। प्रभु के वचन की छाया में हम जब अपने जीवन को नहीं देखते तब हम नष्ट होते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के वचन की छाया में देखते हैं अपने आप को, क्या वाकई मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं? मेरा मान सम्मान, मेरा पुराना जीवन, मेरे पुराने विचार, मेरे अपने स्वयं की बातें, ये क्या क्रूस पर चढ़ाई गई? प्रभु का दास तो कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। आज सवाल है आपसे, क्या आप क्रूस पर चढ़ाए गए? सोचिए, विचार करिए। अगर आप क्रूस पर चढ़ाए नहीं गए तो ये जीवन आपके अंदर कैसे आएगा? लिखा ना वचन में,
कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। जो व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाया गया वो स्वयं के लिए नहीं जीता। जो व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाया गया वो व्यक्ति उसके लिए जीता है जो सबके लिए मारा गया और फिर जी उठा, यानी यीशु मसीह। जैसा प्रभु का दास यहां पर कह रहा है कि मैं नहीं जीवित हूं अब, लेकिन मुझ में मसीह जीवित है। जब हम में मसीह जीवित होगा तो लोग किसको देखेंगे? लोग हमें देखेंगे या मसीह को देखेंगे? अगर लोग हमारे जीवन के अंदर देख रहे हैं कि इस भाई की ये बुराई, इस भाई की वो बुराई, इसमें ये वो, तो इसका मतलब हम अभी मारे नहीं गए। अगर हमारे अंदर देखते हैं कि ये भाई प्रभु की तरह चलता है, प्रभु की बातें करता है, प्रभु की तरह सबसे प्रेम करता है और ये संसार की नहीं लेकिन आत्मिक बातों पर ध्यान देता है, ये अपना नुकसान भी हंसी हंसी सह लेता है, ये अपना अपमान भी हंसी हंसी सह लेता है, ये बातें हैं तो क्रूस पर चढ़ाए गए। अन्यथा प्रियो, आपके साथ प्रभु का कोई संबंध नहीं है। प्रभु के दास के द्वारा प्रभु ने बताया, जो दाना गेहूं का जब तक जमीन में गिर के मर नहीं जाता तब तक क्या रहता है? वो अकेला रहता है। जब मर जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, फिर उसमें जीवन की कपोलें निकलती हैं। अपने जीवन को हम जांच सकते हैं, क्या वाकई हम में से जीवन के जल की नदियां बहती हैं या दूसरों के लिए हम ठोकर का कारण हैं? हमारे जीवन को लोग देख करके निराश होते हैं या आशा मिलती है? सोचिएगा। लापरवाही में जीवन व्यतीत करेंगे, प्रभु ने जो आपको दिया उसका हिसाब किताब एक दिन प्रभु आपसे, हम सबसे ले लेगा। तो यहाँ पर हमें इस वचन से सीखना चाहिए कि हमें भी क्रूस पर, हमें का मतलब मैं, मान सम्मान, मेरी इच्छाएं, मेरा लालसाएं, सारी पुरानी बातें, पुराना मनुष्यत्व, ये सब क्रूस पर मुझे क्या करना चाहिए? चढ़ाना चाहिए, ताकि मुझ में कौन जीवित रहे? मैं मर जाऊं लेकिन मुझ में मसीह जीवित रहे। और आगे लिखा, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि मैं जो शरीर में जीवित हूं तो उस विश्वास से जीवित हूं, जो विश्वास मेरा किस पर है? प्रभु यीशु मसीह पर जीवित है, जिसने अपने आप को मुझसे प्रेम करके दे दिया। जब हम प्रेम करते हैं प्रभु से तो हम क्या करते हैं? सोचिएगा। मुझसे प्रेम करके उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ने के लिए दे दिया। आप करते हैं लोगों से प्रेम, हम करते हैं लोगों से प्रेम। अगर हम लोगों से प्रेम करते हैं तो अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा लोगों के लिए, ताकि लोगों को क्या मिले? जीवन मिले। लोगों को आप में और मुझ में कौन नजर आए? मसीह नजर आए। हालेलुया। आज जो समय है, पूरा भौतिकता कलीसिया के अंदर भरी हुई है। लोगों के, सेवकों के, विश्वासियों के ज्यादातर अंधकार ने विचार को अपने वश में ले रखा है। उनके जीवन में अंधकार का विचार कार्य करता है, जिससे लोग ठोकर खाते हैं। मसीह से लोग प्रेम करते हैं, लेकिन जब मसीह के लोगों को देखते हैं तो निराश होकर के उन्हें लौटना पड़ता है। प्रियो, हाय वचन कहता है उस मनुष्य पर जो दूसरे के लिए ठोकर का कारण बने। हमें दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना है। हमें अपने जीवन को बिल्कुल अच्छे तरीके से, पूरी गंभीरता से प्रभु के हाथों में समर्पित करके चलना है। और हमें देखना है कि हमारे जीवन के अंदर मैं जिंदा हूं या मेरा मसीह मुझ में जीवित रहता है। मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूं, इसलिए दोहरा रहा हूं कि हम सब के मन में ये बात बैठ जाए। बहुत से लोगों का मैं देखता हूं उदाहरण, बहुत से लोगों के जीवन के बारे में मैं सुनता हूं दूसरे लोगों से, तो पता चलता है कि ये लोग सिर्फ नाम, किसका नाम? मसीह, और अंदर इनका खुद का अपना जीवन छिपा हुआ है, जो समय समय पर प्रकट हो जाता है। जब वो जीवन प्रकट होता है लोगों को आशीष नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मसीह का जीवन हम में प्रकट होगा तो लोगों को जीवन मिलेगा, आशीष मिलेगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में सौंप सकते हैं। हमारे जीवन में अगर हमें नजर आता है कि अभी मैं पूर्णतया प्रभु के साथ मरा नहीं, तो कैसे जीवन आएगा? तो हम प्रभु के हाथ में समर्पित करें और प्रभु को बोलें कि प्रभु मैं अपने आप को, अपने अभिलाषाएं, शारीरिकताएं सबको क्रूस पर चढ़ाता हूं आज। और प्रभु मुझ में मैं नहीं,
लेकिन आप मुझ में जीवित रहे। हम सब बोल सकते हैं प्रभु को, प्रभु मुझ में मैं नहीं लेकिन आप मुझ में जीवित रहे। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए, एक बार फिर धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु प्यारे परमेश्वर, जितने भाई बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवान वचन सुनते हैं, उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे मेरे प्रभु, और अंधकार का बंधन, दुष्ट का बंधन हर एक के बुद्धि दिलो दिमाग पर से टूट जाए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हर एक लोग आपसे प्रेम कर सकें, जो आपको मानते हैं प्रभु, वो असल में जानने वाले हो जाए। और प्यारे पिता, हम समझते हैं इस बात को कि जो आपको जानते हैं उनके मन में प्रकाश आता है और आप उनसे प्रेम करते हैं। आपने हम सब से प्रेम किया, हम सब के लिए अपने आप को दे दिया प्रभु। हम भी जिन लोगों में आपने हमें रखा है, आपके प्रेम के द्वारा उनसे प्रेम कर सकें, और प्रभु उनके जीवन के लिए, ताकि उन्हें जीवन दान मिले, उन्हें अनंत जीवन मिले, अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने पाए। धन्यवाद सारी बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे प्रभु, दयालु प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। मारनाथा।